स्वागत है सबका। तो यार स्टैंड अप कॉमेडी खतरनाक होती जा रही है। तो आप लोग सिर्फ जोक सुनो और हंसो। और इस जॉनर का नाम हम कुछ रख लेते हैं, स्लिप डाउन कॉमेडी। बीच में लाफ्स नहीं होंगे, तो ज़्यादा हंसी आ जाए तो पॉज कर लेना, और नहीं आए तो फिर क्या ही कर सकते हैं। बाकी यार देखोगे तो तुम पक्का, क्योंकि दुख तो बढ़ता ही जा रहा है। गर्लफ्रेंड ने छोड़ के चली जा रही है, बॉस डांट दे रहा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तुम अकेले हो। तो मैं इसी को प्रमोट करूँगा, इंडिविजुअलिज्म जिसको कहते हैं। अकेले देखो, हंसो और लेटो भाई। देखो इसको, सुनो, मज़ा आए तो ठीक है। तो यार ये गिग पाकिस्तान पे है, तो कुछ जोक्स लिए थे पाकिस्तान पे, सुनिएगा। पाकिस्तान अगर यूरोप में होता तो वहाँ कभी डिक्टेटरशिप नहीं होती, केवल डेमोक्रेसी रहती, क्योंकि पाकिस्तानीज डजंट हैव फुल स्टिक्स एंड यू नीड स्टिक्स एंड कैरेट टू रूल एज ए डिक्टेटर। Pakistanis will never knew that odd numbers could also satisfy our needs, as they get even number when they go to heaven। शायद ये वाला थोड़ा लेम था, पर चलो कोई नहीं। अगला है, एक पाकिस्तानी और यूरोपियन जहाज़ में जा रहे थे, तो इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और पैराशूट भी खुल गए। फिर भी पाकिस्तानी आदमी मर गया। क्यों? क्योंकि वो बीच में उसे याद आ गया कि लटकते तो सिर्फ गोटे हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ गुड सिटीजन एंड अ डिस्ग्रेस इज अ पासपोर्ट रिटन इन उर्दू। हानिया आमिर अगर पाकिस्तान में न होकर कहीं और होती तो उसे ज़रूर हानिया हम्बल बुलाते, क्योंकि यार बाकी देशों में रहती तो थोड़ी हम्बल होती। नेक्स्ट जोक, अ गुड सोल्जर नेवर लीव्स अ बैटल फील्ड अंटिल ही डाइज, बट पाकिस्तानी सोल्जर विल लीव बैटल ग्राउंड किलिंग हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू गेट कैंसल्ड बाय देयर ओन पीपल। अब पाकिस्तानी सैनिक को आमने सामने में कभी नहीं हरा सकते, क्योंकि उनकी पीठ प्रमोशन के लिए अपने आप घूम जाती है। लीजिए भाईजान, आप भी इंजॉय करिए। एक कहावत है बहुत पुरानी कि दो नाव में पैर रखना अच्छी बात नहीं है। पहले मैं सोचता था कि क्या मजाक है, अनटिल आई रेड अबाउट 1971 सरेंडर। भाई कोई दो अलग अलग जगह देश कैसे एक्सेप्ट कर सकता है यार। आप सोचेंगे तो आपको लगेगा पाकिस्तान में सब कुछ है, पर एक ही चीज़ की कमी है, कश्मीर। अनटिल यू रियलाइज कि जिनके नाड़े खुद ढीले होते हैं वो दूसरों की पायजामे नहीं खोला करते। द ओनली टू थिंग्स पाकिस्तानी आर गुड आर हॉस्पिटैलिटी एंड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, वन इज रिजल्ट ऑफ द अदर। पाकिस्तान में कभी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी चीज़ नहीं बन सकती, क्योंकि ये किसी बात पर इतने टाइम टिकते ही नहीं। एक गधे और पाकिस्तानी में सिर्फ इतना ही अंतर है कि गधा कश्मीर नहीं मांगता, बाकी दोनों ही पानी खाना मालिक से ही मांगते हैं। पता है अल्टीमेट रियलाइजेशन क्या है? कि हम धरती पर कुछ टाइम के लिए, और अर्थ बहुत पुरानी है और बहुत आगे और जाएगी अभी। पर यह भी एक सत्य है कि थूक तो बाहर ही थूकनी पड़ती है। इसलिए तो चाइना अपनी थूक पाकिस्तान भेजता है, पर पाकिस्तानी थूक चाटते नहीं हैं और कहते हैं अभी अभी टर्की ने एजुकुलेशन किया है और पाईजान वो हमारे मुंह में है। एक बार एक अमेरिकन बच्चा पाकिस्तान में खो गया, तो पता है वो बड़ा होकर क्या बना?
डोनाल्ड बम्प। पाकिस्तानियों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, पर वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब काफिर है और कलमा भी नहीं पढ़ा जाता उनसे। ओनली रीज़न अमेरिका लव्स पाकिस्तान इज़ बिकॉज ट्रम्प इज स्ट्रेट एंड डजंट बिलीव इन LGBTQ काइंड ऑफ थिंग्स। इसलिए वो पाकिस्तानी औरत यानी पाकिस्तान के PM में डोरे डालता है। The only thing Pakistan is good at is bombing their soldiers as if they never existed. They say you have 100%, you have to be 100% optimistic to be successful in life. They lie. You just have to pretend you are successful. बाकी दुनिया तो गधी है ही। Classic example Pakistan. The only peace for which global organizations are working is making pieces of the enemy countries. But we will not see US penetrating into the Pakistan to democratize it. Because however mean could US be, he will not exploit the unnatural resources like Pakistanis. देखो पहले मुझे लगता था कि चलो पड़ोसी शायरी और गाने में तो अच्छे हैं, अब समझ में आ रहा है कि भूख और दुख एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को रूह बेचने में मजबूर कर देती है। पर फिर भी लोग कम से कम रूह का एक ही हिस्सा तो बेच रहे हैं।